देखो आज मैं समझाता हूँ तुम लोगों को कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में क्या होता है। मतलब एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में होता क्या है, ये होती क्या है ये फ़ाइल, और हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो पहले समझो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल होता क्या है, यानी कि हमारी ये फ़ाइल का काम क्या है और ये कहाँ पे होती है। देखो मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियोस में समझाया था कि डॉट एपीके फ़ाइल जो है हमारी, जैसे डॉट ईएक्सई फ़ाइल हमारी कंप्यूटर पे होती है, वैसे ही ये डॉट एपीके फ़ाइल हमारी एंड्रॉयड पे होती है। अब उसी का ये एक पार्ट है। मैं तुम लोगों को जो है 1 वीक के अंदर अंदर डॉट एपीके फ़ाइल के सारे कंपोनेंट समझा दूंगा, एक एक चीज़। कोई भी डाउट नहीं रहेगा भाई, चिंता ना करो तुम लोग। तभी मैंने 4 मंथ का कोर्स रखा था कि मैं आराम से सब पूरा कर दूंगा। अभी आगे जावा का बेसिक्स भी आएगा, उस देन स्मॉली भी आएगा, देन एक एक ऐप को मैं मॉड करके भी दिखाऊंगा, उसकी टेंशन ना लेना। अभी तुम समझो कि एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में होता क्या है। देखो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में हमारे होते हैं ऐप के कंपोनेंट्स। ऐप के कंपोनेंट्स मैं तुम लोग को बाद में समझा दूंगा कि क्या होते हैं। पहले दूसरा हम समझते हैं कि परमिशंस में क्या क्या होता है। अब देखो एक ऐप को रन करने के लिए, कभी तुम लोगों ने इंस्टाग्राम यूज़ किया? इंस्टाग्राम ऐप में जब कैमरा रील्स बनाते हो तो रील्स में कैमरा की परमिशन मांगता है। अब एक ऐप को कितनी परमिशन की नीड है, कौन कौन सी परमिशंस चाहिए हैं, वो कौन बताएगा? वो हमारा मेंशन होता है एंड्रॉयड एंड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर कि एक ऐप को कितनी परमिशंस चाहिए हैं। सपोज़ करो एक ऐप जो है हमारा एक्सेसिबिलिटी परमिशन ले रहा है, वो कहाँ पे मेंशन होगा? वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर मेंशन होगा। एक हमारा इसके अंदर मेंशन होता है ऐप का पैकेज नेम, है ना। पैकेज नेम क्या होता है ऐप का? देखो हमारे फ़ोन में एक ऐप एक ही बार इंस्टॉल हो सकता है। अगर हमें जो है सेम ऐप को दो अलग अलग ऐप्स के ऐप एज ए मैं कैसे समझाऊँ तुम लोग को। सपोज़ करो हम एक ऐप को एक ही ऐप रख सकते हैं, वरना हमें क्लोनर यूज़ करना पड़ता है उसको डबल करने के लिए। तो वो उसकी वजह क्या है? पैकेज नेम। अगर पैकेज नेम सेम रहेगा तो हम एक ऐप को 2 बार इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो अपडेट हो जाएगा फिर, है ना। तो इसीलिए तो पैकेज नेम अगर हम चेंज करते हैं तो ऐप हमारा एज ए दूसरा ऐप इंस्टॉल होगा, यानी कि हम एक ऐप को 2 बार इंस्टॉल कर सकते हैं एज ए 2 ऐप्स, मतलब 2 अलग अलग ऐप्स। आप समझे? देखो मिन एच डी के वर्जन में क्या होगा हमारा। अब देखो कुछ ऐप्स होते हैं उसमें जो कोड लिखा होता है वो एंड्रॉयड 7 से नीचे में सपोर्टेड नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम मिन एच डी के वर्ज़न यूज़ करेंगे। हर एंड्रॉयड का अपना एच डी के वर्ज़न होता है। लाइक मैं इस समय एंड्रॉयड 10 यूज़ कर रहा हूँ तो उसका एच डी के वर्ज़न है 29, है ना। वैसे ही हमारा एंड्रॉयड 7 होता है, एंड्रॉयड 11, 12 और 13, 14 भी आ गया है, बीटा में चल रहा है फ़िलहाल। खैर उसको छोड़ो। तो मिन एच डी के वर्ज़न का काम यही होता है। अब ये समझ गए। मान लो तुम्हारा जो है ऐप केवल और केवल एंड्रॉयड 10 के ऊपर सपोर्टेड है, तो उसमें मिन एच डी के वर्ज़न हमारा 29 रहेगा कि एंड्रॉयड 10 पर ही इंस्टॉल होगा, उससे नीचे पर नहीं होगा। वार्निंग शो करेगा इंस्टॉल हो जाएगा पर क्रैश हो जाएगा ऐप, अगर हमारा कोड सपोर्टेड नहीं है तो। अब ऐप लेबल्स एंड आइकन्स में क्या क्या होता है? ऐप का जो आइकन होता है और ऐप का नेम होता है वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर होता है। मतलब उसमें मेंशन होता है कि इसका आइकन कहाँ पे है। केवल आइकन की प्लेस और उसका नेम मैंने जो है मेंशन होता है इसमें, लाइक वो किस फ़ोल्डर में है और उस आइकन का नाम क्या है। और ऐप का लेबल, यानी कि देखो इसमें जो है स्ट्रिंग्स वगैरह का अलग रहता है, तो ऐप का नेम इसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है पर इसी में होता है। हम यहाँ से ही इसको उसकी प्लेस ढूंढ के ईजिली उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये समझो कि हम एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल से कर क्या सकते हैं। देखो हम ऐप का पैकेज नेम चेंज कर सकते हैं, तो हम एक ऐप को 2 बार इंस्टॉल कर सकते हैं, 2 अलग अलग ऐप्स की तरह। कंपोनेंट्स का मैं बाद में समझाऊंगा दूसरे वीडियो में, अभी तुम लोग को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। परमिशंस, देखो परमिशन में हम देखो अगर एक ऐप है उसको कैमरा परमिशन की नीड नहीं है तो हम उसको ईजिली हटा सकते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल से। अगर उसको नीड है और वो नहीं मांग रहा है तो हम यहीं से ऐड कर सकते हैं। अब तुम लोग बोलो कि जो डेवलपर होगा वो ऑलरेडी डाल के देगा, है ना। देखो डेवलपर तो डाल के देगा। मान लो तुम एक वायरस बना रहे हो जिसको एक्सेसिबिलिटी परमिशन की नीड है, और तुम उस वायरस को इंस्टाग्राम में एम्बेड करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? तुम इंस्टाग्राम के एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में जाओगे, जो रिक्वायर्ड परमिशन है वो वहाँ से ऐड करोगे। अब क्या है दूसरा हमारा, इस पे वायरस बनाने पे मैं अलग से कोर्स बनाऊंगा कुछ दिनों बाद, जो कि हमारा 2-3 घंटे का कोर्स रहेगा, प्राइस भी बहुत कम रहेगा उसका।
उसमें जो पेलोड मैं बनाना सिखाऊंगा वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे कहीं भी, और उसका भी पूरा कंट्रोल बंदे के पास रहेगा। उसके लिए तुम लोग को ऐप डेवलपमेंट आना चाहिए अच्छे से। जिस बंदे को आता है वो इजीली बना भी लेगा, लेकिन फिर भी। अब हमारा दूसरा इसमें है ऐप लेबल्स एंड थीम। तो उसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। मान लो तुम्हें इंस्टाग्राम को फेसबुक बनाना है बाहर से, केवल और केवल बाहर से। देखो, अगर तुम सोशल मीडिया यूज़ करते हो, मान लो अभी मैं अगर एक ख़राब एग्जांपल देता हूँ तो वीडियो वो हो जाएगा गलत। मान लो तुम जो है इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तुम उसको बाहर से फेसबुक दिखाना चाहते हो कि हमारे होम स्क्रीन पे वो एज ए फेसबुक शो हो, तो हम क्या करेंगे, उसका आइकन चेंज कर देंगे, उसका नेम। तो क्या होगा हमारा कि वो फेसबुक दिखेगा, पर अंदर तो इंस्टाग्राम ही है। जब तुम ओपन करोगे तो इंस्टाग्राम ही ओपन होगा ना, बस हमने नेम और आइकन चेंज किया है उसका। अब थीम में क्या होता है हमारी, कभी तुमने नोटिस किया है कि नेविगेशन बार का कलर कुछ ऐप्स में चेंज हो जाता है, स्टेटस बार का कलर भी चेंज हो जाता है, नोटिस किया है? बस वही हमारा थीम में होता है। थीम जो फाइल होती है वो .xml में ही होती है। उसमें हमारा ये मेंशन्ड होता है कि नेविगेशन बार का कलर क्या रहेगा, किस टाइम पे क्या रहेगा, और ये बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। मिनिमम एचडीके वर्जन को हम चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई सा ऐप एंड्रॉयड 10 के नीचे सपोर्टेड नहीं है, तो हम उसका मिन एपीआई वर्जन जो है, मिन एचडीके वर्जन चेंज कर सकते हैं। लॉन्चर एंड मेन एक्टिविटी, कभी नोटिस किया है कि कोई सा ऐप अगर हम खोलते हैं तो पहले उसकी लोडिंग स्क्रीन ओपन होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि मान लो इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लो, कि हमारा जो है ऐप ओपन होते ही मैसेजेस वाला स्क्रीन ओपन हो जाए, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है, ऐप डाटा एंड बैकअप एट्रीब्यूट्स। कभी भी भाई तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, जब ऐप अनइंस्टॉल करते हो उसमें लिखता है कीप डाटा, ऐसा कुछ ऑप्शन आता है। बस वही होता है ऐप डाटा बैकअप एट्रीब्यूट्स वाला। उसमें हमारा ये होता है कि ये इसमें बैकअप अलाउ होगा या नहीं होगा इस ऐप में, जब इसको अनइंस्टॉल करते हैं तब। जब तुम दोबारा उसको इंस्टॉल करोगे तो वही डाटा वो ले लेगा दोबारा। खैर वो उस पर जाने की हमें नीड नहीं है, हमें इतना ही आज समझना था। कल मैं तुम लोगों को दूसरा इसका समझा दूंगा। कल 3 वीडियोस आने वाले हैं। एक वीडियो हमारा रहेगा कि सर्वर साइडेड ऐप्स वर्क कैसे करते हैं। मैं सोच रहा था अभी बना दूं, पर अब कल बनाते हैं, इधर लाइट भी नहीं है, तो मैं वो वीडियो कल बनाता हूँ। और बाकी हमारा डेस्क फाइल्स पे वीडियो रहेगा, लिप फोल्डर पे वीडियो रहेगा हमारा कल का। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा भाई। कुछ भी ना समझ में आए मुझे तुरंत बताओ, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। और मैंने इसीलिए 4 मंथ का कोर्स रखा है कि सबको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ये कंपोनेंट्स के बाद हम डेस्क फाइल पे जाएंगे, देन हम जावा पे डायरेक्टली जावा पे मूव कर जाएंगे। जावा बेसिक समझने के बाद हम, ताकि बंदा अगर स्मॉली टू जावा का क्या कहते हैं, स्मॉली से अगर जावा में कोड कन्वर्ट करे तो ईजिली कोड समझ ले कि ऐप में है क्या, है ना। इसीलिए जावा सीखना बहुत ज़रूरी है। जावा स्मॉली कुछ कुछ मिलते भी हैं तो तुम लोग का आसान रहेगा। जैसे स्ट्रिंग्स हो गई, हमारी मेथड्स हो गए, दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, तो इसीलिए जावा ज़रूरी है। उसके बाद हम स्मॉली पे मूव करते हैं, जो कि आई गेस अगस्त के लास्ट तक हो जाएगा स्मॉली शुरू। उसके बाद स्मॉली हमारा 1.5 महीने चलेगा, बस फिर ख़त्म। इतना ख़त्म, उसके बाद मैं तुम्हें एटलीस्ट 50+ ऐप्स मॉड करके दिखा दूंगा, ये फिर कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अभी किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। और वीडियो बनाने में भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है यार, मैं बिज़ी था कुछ कोर्सेज़ बनाने में, और तुम लोगों के लिए एक ऐप भी आ रहा है अच्छा सा, जिसमें हर चीज़ अवेलेबल होगी, और डायरेक्टली वहीं से कोई कोर्स बाय करना होगा तो तुम लोग कर लोगे। अब इधर कितना मुश्किल पड़ता है, टेलीग्राम पे आओ, चैनल खोलो, देन वीडियो सर्च करो, देन देखो, उसमें सब कैटेगरी वाइज होगा और सही से होगा। तो ठीक है, बाय। और देखते रहना यार, और देखते हैं अगर किसी को कोई डाउट आता है तो मैं तुरंत क्लियर कर दूँगा। बाकी बाय।